राजा, किसान और नगर पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णगिरी किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए यह स्थल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए क्या उल्लेखित किया है? आंसर, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है, जिसमें अलग अलग समिति सैन्य संचालन का कार्य देखती थी। पियदस्सी की उपाधि किसने धारण की? अशोक ने। तमिल भाषा में धनी व्यापारियों को क्या कहा जाता था? मत्स्यवन। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य भारत से क्या आयात करते थे? वस्त्र, काली मिर्च आदि। राजाओं की प्रतिमा और उनके नाम के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? हिंद यूनानी शासकों ने। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कब और किसने चलाए? आंसर, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी के बीच और कुषाण शासकों ने यह सिक्के चलाए। प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। किस वंश के शासक स्वयं को देवपुत्र की उपाधि प्रदान करते थे? कुषाण। नेक्स्ट, माँ वैवेली किसे कहते थे? पैदल सेना और हस्ती सेना को। अगला प्रश्न, कुषाण काल में कला के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? गांधार और मथुरा। जेठक कौन था? श्रेणी के मुखिया को जेठक कहते थे। अगला प्रश्न, मौर्य काल के बाद का प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? आंसर, रेशम मार्ग। गुप्त काल के बारे में प्रमुख स्रोत क्या उपलब्ध हैं? आंसर, साहित्य और सिक्के। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? हरिसेन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कुबेर नाग कौन थी? विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? शकों को पराजित करना। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों का उदय किस युग में हुआ? आंसर, बुद्ध युग में। फाहियान के अनुसार उज्जैन किसकी राजधानी में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय की। फोकोकी क्या थी? फाहियान के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न, हूणों का पहला आक्रमण कब हुआ? हूण मध्य एशिया का एक असभ्य कबीला माना जाता है, जिसने 433 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। हूणों के 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताओ। मेहरकुल और तोरमान। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? आंसर, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट, साकल व श्यालकोट किसकी राजधानी थी? हूणों की। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण बताएं। हूणों का आक्रमण। नेक्स्ट, गुप्त काल में उपरिक और भुक्ति क्या थे? विद्यार्थियों, प्रांत का मुखिया और प्रांत को भुक्ति कहते थे, यानी कि उपरिक प्रांत का मुखिया और भुक्ति प्रांत को बोलते थे। अगला प्रश्न, शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक के अभिलेख कुल कितने मिले हैं? 44। अगला प्रश्न, जातक कथाएं किन भाषाओं में या किस भाषा में लिखी गई है? आंसर, पाली भाषा में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। लोहे का प्रयोग हल के रूप में कब शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बड़े जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था? वेल्लार। अधिकांश भूमि दान अभिलेख
कहाँ पर मिले हैं? पत्थरों पर, ताम्रपत्रों पर। गुप्त काल में ये अभिलेख संस्कारित भाषा में यानी कि संस्कृत में लिखे गए हैं। अग्रहार क्या थी? विद्यार्थियों, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि या गांव को अग्रहार कहा जाता था और इसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था। अशोक ने कलिंग को कब विजित किया? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रधान खजांची को क्या कहा जाता था? सन्निधाता। मौर्य काल में राजुक कौन था? भू राजस्व अधिकारी। गुप्त काल में कला व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? उज्जैन। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध संगति कब और किसके समय आयोजित की गई? आंसर, 251 ईसा पूर्व में, अशोक के काल में और पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, हाथी गुफा अभिलेख से हमें किस शासक की जानकारी मिलती है? आंसर, कलिंग शासक खारवेल, जो कि चेदी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी का नाम बताएं। आंसर, पुरुषपुर या कनिष्कपुर। नेक्स्ट, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। शकों का प्रसिद्ध शासक कौन था? शक शासक रुद्रदामन। नेक्स्ट, गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? आंसर, सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति। नेक्स्ट, गरुड़ की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जमींदारों के लिए। हर्षचरित किसने लिखी? आंसर, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र का नाम किस गांव के नाम पर पड़ा? पाटलीग्राम। अगला क्वेश्चन, यौधेय शासक के काल में कौन से सिक्के चले? आंसर, तांबे के सिक्के। यूनानी समुद्र यात्रियों के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताएं। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व परिवर्तन का काल क्यों कहा जाता है? विद्यार्थियों, इस काल में आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और नगरों का उत्थान हुआ। इसी काल में लोहे का प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में अभिलेखों में अशोक ने किस लिपि का प्रयोग कराया? खरोष्ठी लिपि का। विद्यार्थियों, इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक थैंक यू।